दोस्तों, फिल्मों में, खासकर एक्शन फिल्मों में जो जोखिम भरे स्टंट आप देखते हैं, दिल की धड़कनों को रोक देने वाले, सांसें थमा देने वाले, वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत होती है। जो स्टंट आर्टिस्ट उसके लिए मेहनत करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, उनकी कहानी हम बयां करेंगे आज के रील टू रियल में। और मेरे साथ हैं इस समय अनीस भाई, अनीस मिर्ज़ा। कमाल के ना सिर्फ वो स्टंट आर्टिस्ट हैं, बल्कि इंसान भी कमाल के हैं। और उनकी पूरी जर्नी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और उस पे हम बात करेंगे। कैसे हैं अनीस भाई? बस बढ़िया सर, आप बताइए। एक होता है स्टंट डबल, और हम काफ़ी जो आम दर्शक हैं वो बॉडी डबल के बारे में सुनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बॉडी डबल और स्टंट डबल में काफ़ी डिफरेंस है। बॉडी डबल हम यूज़ करते हैं किसी के स्टैंड इन के लिए, बैक शॉट्स, बॉडी शॉट्स, हैंड शॉट वगैरह जब एक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं उसे बॉडी डबल कहते हैं हम। और स्टंट डबल जो सिर्फ स्टंट्स करते हैं, जो रिस्की रिस्की स्टंट्स एक्टर्स के लिए अपनी जान रिस्क पे डाल के करते हैं, ग्लास ब्रेक, स्टेबल ब्रेक वगैरह, तो वो स्टंट डबल उसे कहते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मैं बॉडी डबल भी करता हूँ जब एड्स वगैरह के लिए हैंड शॉट्स वगैरह, बैक शॉट्स यूज़ होता है, उसे बॉडी डबल कहते हैं। और स्टंट डबल जो स्टंट्स करते हैं वैसे। कैसे काम कैसे मिलता है स्टंट डबल का? काम एक्शन डायरेक्टर्स के थ्रू मिलता है। काफ़ी सारे एक्शन डायरेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है शूट्स के लिए। फिर एक्शन डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं कि ओके, ये एक्टर्स के लिए कौन सा पर्सन स्टंट डबल के लिए फिट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग, और अपना टैलेंट भी देखते हैं। सब चीज़ें मैटर करती स्टंट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या चीज़ें देखते हैं कि ये लड़का अगर जवान के, शाहरुख के लिए सबसे खतरनाक और एक्शन भरे जो सीन्स हैं उसके लिए ये फिट बैठ रहा है, उसमें क्या चीज़ें देखते हैं? फाइट आनी चाहिए, एक्शन कोरियोग्राफी आनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए। काफ़ी बार आपके सामने ऐसे इंसिडेंट्स देखोगे जहाँ पे लोगों को चोट लगती है। जैसे हम हॉर्स शूट करते हैं शमशेरा, पृथ्वीराज, ये सब मूवीज़ में। तो काफ़ी टाइम ऑन सेट इंसिडेंट्स भी होते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, आप देख नहीं पाते हो। तो फिर बाद में वो आपके काम पे भी इम्पैक्ट करता है कि यार, मैं भी ये करने वाला हूँ नेक्स्ट, तो मेरे साथ क्या होगा, वैसा थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड चलता है। बट वो सब आपको जब आप स्टंट परफॉर्म करते हो, जब 3-2-1 एक्शन सुनते हो, तो आपको हर एक चीज़ जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चलता है सबको साइड में रखना है और आपको स्टंट परफॉर्म करना है बस। एनी हाउ जो है। प्रैक्टिस शॉट के पहले वो काफ़ी करते हैं, रिहर्सल्स आप भी वगैरह जैसे करते हैं हम। हम साथ में देखते हैं। क्या प्रोसेस क्या होता है ये सब चीज़ों? पहले बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। जो आप एक्शन शॉट देखते हो एक मूवीज़ में, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। हम पहले रिहर्स करते हैं। पहले तो हमें एक्शन शेड्यूल मिलता है कि आप ऐसा-ऐसा करना है आपको एक्शन, तो हमें दिमाग में पूरा वो बनाना पड़ता है, प्रीवियस जैसे हम कहते हैं। हम पहले रिहर्सल करते हैं, फिर उसे फ़ोन में या किसी चीज़ से शूट मैंने करते हैं। देखा आप पूरा एक मतलब यस, विक्रम पूरा एक, वेदा का हाँ, सीन एज एग्ज़ैक्टली। इट इज़ वो यस। शूट किया होता है। तो प्रीवियस हम बनाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि डायरेक्टर, डीओपी सबको एक आइडिया मिल जाता है कि उसको क्या ओके, ये बोलते हैं? ऐसा दिखने वाला है। प्रीवियस, PREVIZ, प्रीवियस। प्रीवियस बोलते हैं उसे। तो हम पहले उसे शूट करते हैं, प्रॉपर एडिट करते हैं और उसके उसे प्रेज़ेंट करते हैं डायरेक्टर के सामने कि भाई ऐसा दिखने वाला है। तो डायरेक्टर और डीओपी के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि ओके, ये ऐसा दिखना है और कितना हमें शूट करना है, कितना कट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा। जवान पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, इतना एक्शन उसका सबसे ज़्यादा सराहा गया, पैसे इतने कमाए, हर तरफ उसकी चर्चा थी। उसमें बड़ा एक कमाल का सीक्वेंस है आपका, मैं देख रहा था जो आपने डाला भी है। कैसा एक्सपीरियंस था? और शाहरुख खान जैसे जब इतने बड़े स्टार, सुपरस्टार जब उनके लिए स्टंट डबल करते हो, वो एक फ़ील कैसा रहता है? वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। जवान इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। जवान जैसी मूवी जिसमें मैंने काम किया है, वो और भी वो एक्सपीरियंस मिल नहीं सकता है मुझे वैसा फिर से दोबारा, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज़ जब मैंने सेट पे गया था शाहरुख सर के साथ स्टंट करने फर्स्ट टाइम, तो शाहरुख सर ने मुझे कैरेक्टर समझाया कि विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे पंच मारते हैं। तो मुझे वो शाहरुख ने सा खुद समझाया। यस, बिकॉज़ वो ओल्ड कैरेक्टर है और मैं यंग हूँ। और मैं अंदर से तो यंग ही हूँ, बट लुक आने के बाद ओल्ड हो जाता हूँ। तो भी कितना भी आप मूव करोगे तो यंग मैन का लुक दिखना नहीं चाहिए। तो मुझे उस पे थोड़ा अच्छा, काम आपने करना दोनों पड़ा था। वो जी किया नहीं, था? मैंने विक्रम राठौड़ का पूरा किया है और जो उनके बेटे का कैरेक्टर है आज़ाद का, वो एक साउथ अफ्रीका का एक स्टंटमैन है, उसने किया है। अनीस भाई, और जैसे एक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर टाइगर की बात करें, विद्युत की, ऋतिक की, जिन भी एक्टर्स, अक्षय के साथ, तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी आप समझते हैं और किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप लोग एक्शन क्रिएट करते हैं? बिकॉज़ अब स्टंट डबल जब आप किसी का करते हो, जैसे मैं शाहरुख सर का करता हूँ, तो मुझे लोग ये नहीं देखेंगे कि ओ ये स्टंट डबल टाइगर का भी है, दूसरे एक्टर का भी है। बट इफ आई एम परफॉर्मिंग एज़ अ शाहरुख खान का स्टंट डबल, तो फिर मुझे शाहरुख खान ही दिखना है ऑन कैमरा। तो मुझे जब वो खुद
स्टंट या कुछ करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो मुझे प्रॉपर नोटिस करना पड़ता है, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे डब कर रहे हैं, हर एक चीज़ है। उनकी तो पूरी बॉडी लैंग्वेज आप समझते पूरी हो। बॉडी लैंग्वेज कॉपी करना पड़ता है हर एक एक्टर का, जो भी हम जिसका भी करते हैं। मेरे ख्याल से अब आगे विद्युत की भी बात करेंगे कि जितने भी एक्शन स्टार्स हैं हमारे इंडिया के, उन सब के लिए स्टंट डबल का काम कर लिया आपने। जी हाँ, विद्युत तब के तो कर साथ लिया के है। एक्सपीरियंस के बारे में बताओ और विद्युत के। विद्युत सर तो बहुत ही बेस्ट है। विद्युत सर बहुत ही एनर्जेटिक है, उन्हें सारी चीज़ें खुद करनी होती है। जैसे कि हमें मटका तोड़ना हो या कुछ भी चीज़ करना हो, तो वो बोलते नहीं कि नहीं स्टंट डबल करेगा, नहीं, वो चाहते हैं कि वो खुद ही करे, खुद ही करते हैं हर एक चीज़ें। और वो बहुत विद्युत और टाइगर, वो दोनों के साथ काम करके मुझे और इंस्पायरिंग फील होता है, बहुत इंस्पिरेशन है वो सबके लिए, आजकल की जनरेशन के लिए। उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार ये बंदा इतना बड़ा एक्टर होके सब खुद करना चाहता है। तो सबसे ऐसा कोई स्टंट जो आपको लगा सबसे मुश्किल है? जेंटलमैन मूवी की थी सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ की। मल्होत्रा वाली। उसमें मुझे एक बंदा आता है और उठा के ले जाता है बैक से, जब मैं गिरता हूँ ग्लास पे। एक वो शॉट बहुत रिस्की था, वो बिकॉज जब सिद्धार्थ आप के लिए स्टंट सिद्धार्थ डबल के किया लिए था जब आपने। आप बैक से जाते हो तो आपको दिखता नहीं है ग्राउंड, आप लैंड कब हो रहे हो, तो वो टाइमिंग कैलकुलेशन करना आपके दिमाग में बहुत टफ है। फिर हाई फॉल्स मैंने किया था वहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी में ही, तो वो भी थोड़ा रिस्की था। कैसे कैलकुलेट करते हो जब इतनी ऊंचाई से गिर रहे होते हो? आप जब गिरते हो कितने टाइम में आप गिरते हो, जैसे विद इन लाइक 2-3 सेकंड्स लगता है, तो 2-3 सेकंड में आपको एयर में क्या करना है, और लैंड के टाइम पे आप ब्रीथिंग, जैसे आप लैंड होते हो तो ब्रीद आउट करना होता है। वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप ब्रीद आउट नहीं करते हो सही टाइम पे और आप लैंड होते हो गलत टाइमिंग पे, तो आपका ब्रीदिंग ब्लॉक हो सकती है और इंजरी हो सकती है। और आप जब हाथ रखते हो तो आप हाथ कैसे रखना चाहिए आपको, वो भी आना चाहिए। अगर आप आपके बॉडी के नीचे हाथ आ गया आपका, तो इंजरी हो सकती है, एल्बो टूट सकता है। सब बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो बहुत ही आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। आपको लगता है अनीस भाई कि ये जो स्टंट का एरिया है, इसका ये स्पेशलाइजेशन है, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेफ्टी के बारे में बात होनी चाहिए, इसकी एक तरीके से पढ़ाई नहीं तो कम से कम प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को होना चाहिए। जैसे हमारा यूनियन है मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन उसे बोलते हैं, वो भी प्लान कर रहा है कि एक बड़ा सा गाला ले और वहाँ पे वो एक एक्शन एकेडमी जैसा ओपन करे, जो नॉर्मल इंसान जिसे भी सीखना हो या हमारे स्टंटमैन है वो जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी की बात करूँ मैं, पहले के कंपैरिजन में अभी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले जब मेरे डैड स्टंट्स करते थे तो उन्हें ज़मीन पे गिरना पड़ता था। जब हाई फॉल्स करते थे तो मेरे डैड 10-15 फ्लोर्स की बिल्डिंग से फ्री फॉल जंप किया है उन्होंने बॉक्सेस पे। बॉक्सेस लगाते थे और ऊपर छोटे से गद्दे लगाते थे और उस पे जंप करना होता था। बट आजकल वैसा नहीं करते, आजकल वायर्स यूज़ करते हैं। तो वायर्स में ऐसा हेल्प हो गई है कि आप 10 बार कर सकते हो कैमरा रिहर्सल। शॉट भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप दोबारा 3-4-10 बार कर सकते हो सेफ्टी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पहले ऐसा होता था कि नहीं, वो 1 या 2 बार स्टंटमैन शॉट देगा, उसके बाद नहीं, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बिकॉज़ आप विदाउट वायर्स आप 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग से जंप कर रहे हो, बहुत ही रिस्की है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। तब के लोग को मैं बोलूँगा कि वो रियल स्टंटमैन थे, रियल डेयरडेविल्स, बिकॉज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जिगर चाहिए करने के लिए। टाइगर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो मैं देखता हूँ। मतलब वो जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लिप्स की, वो सब साथ में आप लोग कर रहे होते हो और उनके साथ कई सारी मतलब अगर बागी 2 की बात करें, हीरोपंती की बात करें, गणपत की बात करें और आने वाली फ़िल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उन सब में आप उनके साथ हो। इवन सेट पे अक्षय ने आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। वो बॉन्डिंग के बारे में बताओ और उनके साथ फ़िल्मों में जब काम किया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। टाइगर श्रॉफ सर, वो सर बहुत ही अमेजिंग बंदे हैं और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया हर चीज़ों में। मतलब वो उनको देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये इतना अच्छा एक्टर होके हर एक चीज़ कर लेते हैं। मतलब कभी-कभी तो मैं भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाता और वो मेरे से अच्छी चीज़ें कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है टाइगर श्रॉफ, और वो मुझे इसलिए लाइक करते हैं बिकॉज़ बहुत लोग उन्हें भी बोले कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ। लाइक उनके मॉम डैड ने भी उन्हें कहा है कि यार अनीस इज़ द बेस्ट डबल फॉर यू, तो उसको हमेशा अपने साथ ही रखना। तो टाइगर सर इसलिए मुझे मतलब उनके साथ ही रखते हैं, और उनके साथ जब प्रैक्टिस करते तो मुझे प्रैक्टिस पे ही बुलाते हैं कि भाई तू आ मेरे साथ प्रैक्टिस कर, बी विथ मी। और कहीं पे भी मतलब मूवीज़ होती है तो खुद ही डायरेक्शन प्रोडक्शन को रिकमेंड करते हैं मेरा नाम क्या, आई वांट अनीस एज माय डबल। उससे पहले ही लॉक कर दो, नहीं तो फिर वो बिजी रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आई जस्ट वांट हिम। तो उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अक्षय सर के घर पे जाते हैं हम वॉलीबॉल वगैरह खेलने के लिए, तो टाइगर श्रॉफ की टीम मुझे बुलाती है उनके साथ खेलने के लिए, और उनके साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। बट अक्षय सर भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम ह्यूमन बीइंग है। अक्षय सर आपको पता नहीं होगा, हमारे जो एक्शन यूनियन है उनके लिए एटलीस्ट 500-600 मेंबर्स हो गए। वो सारे लोगों के लिए इंश्योरेंस अक्षय सर के पास से जाता है। अक्षय सर एज इन एवरी एवरी ईयर 2-3 करोड़ ऐसे ही हमारे यूनियन को देते हैं, जस्ट एज ए मेडिक्लेम। अगर कुछ हो गया इंजरी ऑन सेट तो उसका सारा पैसा अक्षय सर देते हैं, जो किसी एक्टर ने नहीं किया है। तो बहुत ही अमेजिंग
तो उस समय जब ऐसी चोट लगती थी, जो कि एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, आपके घुटने और इन सब से, और 1 साल तक वो कुछ काम नहीं कर पाए, तो ये जो यूनियन है सपोर्ट करता है? यस, यूनियन तो सपोर्ट करता है। पहले के टाइम पे करता ही था, बट अभी और ज़्यादा हो गया सपोर्ट। और अभी के टाइम पे कैसा, प्रोडक्शन भी सपोर्ट करता है। जैसे अगर आपको इंजरी हुई सेट पे, तो प्रोडक्शन विल टेक केयर ऑफ योर इंजरी, ऑपरेशन जो भी है सब प्रोडक्शन ही टेक केयर करता है। और उसके बाद जब आप घर पे बैठ रहे हो, तो प्रोडक्शन आपको पे भी करता है उस चीज़ के लिए कि हमारे सेट पे हुआ है तो विल पे यू 15 शिफ्ट्स। जो 15 शिफ्ट होती है 1 महीने की, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं स्टंटमैन को, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे अनीस भाई, एक आर्टिस्ट एसोसिएशन होता है तो उसके लिए आपको एक मतलब एनुअल मेंबरशिप और ये सब पैसे देने पड़ते हैं। स्टंट एसोसिएशन का भी ऐसे कुछ है? यस, यस, स्टंट एसोसिएशन का भी है। 3,50,000 रुपीज़ है, जो कि अब आज का अभी का रेट है। जब मैंने बनाया था तब इट वाज 1,50,000, और अभी 3 ये लाख एनुअल है? एनुअल एज इन वन टाइम अच्छा, मेंबरशिप, वो ये लाइफ टाइम लाइफ मेंबरशिप। टाइम मेंबरशिप। सो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको 3,50,000 भरना है, और आपको काम यूनियन का कार्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन मूवीज़। और कितने चांसेस मिलते हैं सिलेक्शन होने के लिए? अगर मान लीजिए आप तो एक ही बार में सेलेक्ट हो गए होगे, और कोई अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसको दोबारा फिर बाद में ऑडिशन देना पड़ता है दोबारा, मतलब यू कैन कीप ट्राइंग, बट अच्छा। 28 इज़ द लास्ट एज। उसके बाद आप मेंबर नहीं बन सकते। स्टंट डबल की ज़रूरत क्यों होती है? स्टंट डबल की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, बिकॉज एक एक्शन सीक्वेंस करने के लिए एक्टर से तो आप रिहर्सल नहीं करा सकते हो, ना ही आप किसी और से रिहर्सल करा सकते हो। तो एक प्रॉपर, जैसे टाइगर को आप ले लीजिए, टाइगर के एक्शन आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं। तो वो सेटअप करने के लिए आपको एक बंदे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको रिहर्सल करके दिखाएगा, जो आपको टाइगर के हिसाब से उसकी सेफ्टी के लिए बात करेगा कि नहीं, टाइगर ऐसा स्टंट करेगा तो ही इज़ नॉट सेफ, उसको ऐसा करना चाहिए। तो वो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, और प्रीवियस बनाने के लिए, जैसे हम एक एक्शन डिज़ाइन करते हैं तो पूरा एक प्रॉपर प्रीवियस बनाने के लिए स्टंट डबल की ज़रूरत होती है। और ऑन सेट भी एक्टर्स को दिखाने के लिए, रिहर्सल्स वगैरह दिखाने के लिए स्टंट डबल की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे एक्टर्स को गिरना पड़ना होता है, ग्लास तोड़ के जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक्टर्स तो दे कांट डू दैट। कर भी सकते हैं, बट प्रोडक्शन और डायरेक्टर अलाउ ही नहीं करते उन्हें, बिकॉज ऑब्वियसली वो नोन फेस है और उनका मूवी का फेस है, तो दे कांट टेक दैट रिस्क। तो इसीलिए स्टंट डबल को यूज़ करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ में असिस्टेंट्स करे। आपको देखा है हीरोइंस को भी आप थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग देते हो? कृति सेनन का देख रहा था, वानी कपूर को देख रहा था। कृति को गणपत के लिए दे रहे थे? गणपत, यस, एंड वानी कपूर को शमशेरा। जैसे मतलब जब मूवी में जो एक्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए हम ऑन सेट रिहर्सल करते हैं। जैसे ऑफ सेट मैंने कभी किसी को ट्रेन किया नहीं, ऐसा पर्सनल ट्रेनिंग। करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अभी मूवीज में ही काम करता हूँ, तो ऑन सेट ही जो होता है वो होता है। और रणबीर और ऋतिक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? रणवीर सिंह भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो भी खुद ही करना चाहते हैं, बट उन्हें थोड़ा सा भी एक्शन का नॉलेज थोड़ा कम है, बिकॉज उनके पास शायद कोई स्टंट डबल नहीं है उनके साथ जो उन्हें ट्रेन कर सके और उन्हें सिखा सके। और रणबीर कपूर तो बहुत ही अच्छे इंसान है। रणबीर कपूर के साथ मैंने शमशेरा किया है, ब्रह्मास्त्र किया है, अभी रामायण भी शायद करूँगा, उनके साथ आने वाली है मूवी, अप्रैल से स्टार्ट। तो उनके लिए बॉडी आपने स्टंट डबल का काम किया है? उन्होंने ही मुझे बोला है कि आप तू ही करेगा मेरा स्टंट डबल रामायण में। तो भी देखते हैं, अगर होगा तो वो मौका ब्रह्मास्त्र से एक बॉन्डिंग बन गई थी। मिलेगा। शमशेरा से शमशेरा से। बिकॉज शमशेरा हमने 2 साल काम किया, शमशेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग और उसमें एक्शन भी अलग तरीके का Action था, भी रॉ बहुत अच्छा एक्शन था। तो रणबीर कपूर भी बहुत ही ज़्यादा, वो भी कर लेते, जो भी उन्हें कराओगे आप कर लेंगे। उन्हें बोलना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, नहीं तो आपको लग जाएगी। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। एनिमल में भी जिस तरह पैसों की बात कर रहे हैं, किस तरह से एग्रीमेंट बनता है, कैसे पेमेंट होते हैं? तो यूनियन का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो आपको पर डे उस अमाउंट का ही मिलता है पेमेंट। तो जैसे कि अब डे वाइज हम शूट करते हैं, और जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन आपको रिक्वायरमेंट देता है तो आपका खुद का भी आप अमाउंट चार्ज कर सकते हो। जैसे अभी मुझे प्रोडक्शन से कॉल आता है डायरेक्ट, तो मैं अपना खुद का मनी कोट कर सकता हूँ ऐसा। और आउटडोर जैसे हम मुंबई के बाहर जाते हैं तो 8 आवर्स का 1.5 शिफ्ट होता है, और 12 आवर्स का 2 शिफ्ट होता है। एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए क्या वो एक काबिलियत चाहिए होती है? एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए आपको यूनियन का मेंबर होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ स्टंटमैन, और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज एन असिस्टेंट। आप किसी को असिस्ट कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस चाहिए। अब भाई ये तो आपने वो रॉ जो एक्शन होता है, मैन टू मैन कॉम्बैट होता है या तलवारबाजी होती है, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, ये सब के बारे में बताया। जो जानवरों के साथ जब लड़ना होता है, एक्शन सीन करने होते हैं, आपने आई एम श्योर आपने किया होगा, तब किस तरह के प्रिकॉशंस रखते हैं? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है जानवरों के साथ काम करना बिकॉज आप
प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है। जैसे हम शमशेरा, पृथ्वीराज में हमने हॉर्सेस के साथ काम किया है। तो कुछ चीज़ें जो नॉर्मल बड़े-बड़े स्टंट ऐसे आसानी से हो जाते हैं, और कुछ टाइम ऐसा हो गया कि एकदम सिंपल स्टंट है और वो इतना टाइम लग रहा है करने के लिए, बिकॉज़ कभी हॉर्स नाटक कर रहा है, बिकॉज़ हॉर्स को आपको ऊपर करना है, बट उसके मूड के ऊपर है। आप जब वो होगा तब वो होगा वैसा। तो आप किसी को स्लेव की तरह आप करवा नहीं सकते हो काम जानवरों से। जानवर का भी अब अपना एटीट्यूड होता है अलग से, जब उनको करना होगा तब करते हैं वैसा। तो तो उसमें थोड़ा टफ परेशानी होता होती है है। काम, थोड़ी परेशानी होती है। उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग लोग रहते हैं? उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग लोग होते हैं। वो हॉर्सेस, हम बेसिकली हॉर्सेस के साथ ज़्यादा काम करते हैं स्टंट्स के लिए। तो उनके लिए अलग प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। एक एक्शन डायरेक्टर है, काफ़ी एक्शन डायरेक्टर है जिनके पास हॉर्सेस है, तो वो प्रॉपर हॉर्स की ट्रेनिंग करते हैं अपने फार्म हाउस पे, और फिर बाद में शूट पे भेजते हैं।